एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग कॉर्नर। तो ये है मेरे वेब डेवलपमेंट सीरीज का एक और नया वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, क्या यूज़ होता है, और साथ ही हमने इसका एक सिंपल सा कोड लिख के उसे कंसोल में भी प्रिंट कराया था। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होता है जो डेटा को स्टोर करता है। इसका काम है कि किसी वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करना, जिसे बाद में हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम 3 तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वैर, लेट और कॉन्स्ट। अब सवाल आता है कि ये कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं वैर की। तो एक पुराना तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। वैर को इसको फंक्शन के अंदर लिखते हैं और इसे रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है। तो हमसे एक एग्जांपल के से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से वेर के लिए कोड लिखा हुआ है। तो मैं इस वाले HTML को रन करता हूँ और इसके कंसोल में देखता हूँ 10 और 20, और उसके बाद अगले लाइन में 10 प्रिंट होता है। तो यहाँ हम वेर के कोड को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर 10 स्टोर किया। फिर मैंने एफ नाम का फंक्शन बनाया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बी नाम के वेरिएबल बनाया और उसके अंदर 20 स्टोर किया। उसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग करके ए और बी को हमने फंक्शन के अंदर लिखा और उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। फिर हमने कंसोल डॉट लॉग करके ए को भी प्रिंट कराया। तो यहाँ पे तो जो हमने वेरिएबल क्रिएट किए थे वो हमारे फंक्शन के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं और फंक्शन के बाहर भी यूज़ हो रहे हैं, और साथ ही हम इन्हें रीडिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वेर नेम इज इक्वल टू हिमांशु, और उसके बाद अगले लाइन में इसे कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर नेम लिखता हूँ। इसे सेव करूँगा तो उसके बाद इसे चेक करता हूँ तो यहाँ पे नेम आ गया। और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसमें भी नेम लिख के और यहाँ पे एक और दूसरा नेम लेते हैं सोहन करके, और यहाँ पे इसे भी कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे नेम लिखता हूँ, सेव करूँगा और चेक करेंगे इसके आउटपुट को। तो यहाँ पे दूसरे वाले वेरिएबल में सोहन स्टोर है। तो हम ऐसे ऐसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लेट की। तो लेट स्कोप ब्लॉक के अंदर होता है, मतलब सिर्फ इन कर्ली ब्रेसेस के ब्रैकेट के अंदर काम करेगा। इसे रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, पर इसे अपडेट किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 10 स्टोर किया। उसके बाद एफ नाम का फंक्शन बनाया और उसके बाद बी फंक्शन के अंदर बी नाम का वेरिएबल बना के उसमें 9 स्टोर किया। तो मैंने दोनों को कंसोल करा के यहाँ पे एफ एफ फंक्शन मैंने फंक्शन को कॉल करा दिया और इसे सेव करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले 9, उसके बाद 10 प्रिंट हो गया। तो बी की वैल्यू 9 थी, तो पहले हमने बी को
कंसोल कराया, उसके बाद ए को, इसके बाद जैसे हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे बी को फिर से हम कंसोल करेंगे और इसे सेव करके रन करेंगे, तो ये यहाँ पे जो सेव, तो ये यहाँ पे एमकैच दिखाएगा, यहाँ पे एरर दिखाएगा बी इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये सिर्फ इन्हीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर होगा और हम इसे साथ ही अपडेट कर सकते हैं इसके वेरिएबल्स को। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, एज इज इक्वल टू 25, मैं यहाँ पे उससे कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम एज लिखेंगे, उसके बाद हम इसे सेव करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 25 आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ, एज इज इक्वल टू 30 और इसे कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग एज, जिसे सेव करेंगे, तो यहाँ पे एज 30 हो गया हमारा। और अगर हम इसे हटाएंगे और सेव करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो हम ऐसे इसे अपडेट कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्ट। तो जैसे कि नाम से समझ में आता है, कांस्टेंट वैल्यू के लिए यूज़ होता है, जो एक बार डिक्लेयर होने के बाद चेंज नहीं हो सकता। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं एज की लेट की जगह में और इसे सेव करेंगे। पहले इसे यहाँ पे कमेंट आउट कर लेते हैं, सेव करके इसे रन करेंगे, तो यहाँ पे 25 एज प्रिंट होके आ गया। और अगर हम यहाँ पे इस एज को फिर हम एज इज इक्वल टू 30 करते हैं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा हमें। तो यहाँ पे हमारे इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉन्स्ट एज, तो हम इसमें कोई भी वैल्यू हम दोबारा अपडेट नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो जावास्क्रिप्ट में अलग अलग टाइप्स के डेटा को हैंडल करने के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे हो गया स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन, नल, अनडिफाइंड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से डेटा टाइप होता है जो कि अलग अलग डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब कि टेक्स्ट डेटा टाइप को यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हेलो, किसी का नेम वगैरह वगैरह। और जो नंबर होता है वो नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बूलियन जो होता है वो ट्रू फॉल्स की वैल्यू के लिए होता है, ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देता है। और नल एक एम्प्टी वैल्यू के लिए यूज़ होता है। अगर हमें अपने वेरिएबल्स को कुछ वैल्यू नहीं देनी होती तो हम वहाँ पे नल लिख सकते हैं। और अनडिफाइंड जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है पर उसकी वैल्यू असाइन नहीं होती, तो हमें अनडिफाइंड करके एक एरर मिलता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि हमें नेम, एज और किसी भी स्टूडेंट की डिटेल बहुत सारी वो स्टोर करनी है, तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी कोड में आपने देखा होगा भी, हमने ये एज इज इक्वल टू 25 में इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया है। और यहाँ पे हमने
स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना भी सीखा। हमने यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू 10, जो कि a एक वेरिएबल का नाम है, तो a वेरिएबल में हम 10 को स्टोर कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।